आज हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित जीके जीएस के टॉप 120 MCQ लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं, और जो प्रथम तीर्थकार थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का है। आपका राइट आंसर है बी, बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है ए, कुशीनारा या कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकू की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ पिटकू की रचना की गई थी और पाली भाषा में की गई थी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है तो है बी, चंद्रगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है गमन हुआ था। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों, सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। आपका राइट आंसर है बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, दाड़ा है लेकिन बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों, महावीर का जन्म था ये जात्री गोत्र में हुआ था, और महावीर के बचपन का नाम था जो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, जो महावीर की माता थी वो थी त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, सुबुद्ध।
क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वो था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जो महावीर की मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थकर जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जो जैनियों के प्रथम पहले तीर्थंकर थे वो थे अरिस्टनेमी। आपका राइट आंसर है ए, अरिस्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 16, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों मठ और जो स्तूप हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आपका जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है। दोस्तों जो बोध गया है ये बिहार में स्थित है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों जो जातक है ये बौद्ध ग्रंथ है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिद्धार्थ या बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये गया में हुई थी। आपका राइट आंसर है डी, गया। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, महिला और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है? दोस्तों जो बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक था वो था घोड़ा। आपका राइट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, वैशाली में। जो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी और वैशाली में की गई थी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था? तो दोस्तों जो महावीर का मूल नाम था वो वर्धमान था। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, चालुक्यों और सोलंकियों ने। चालुक्यों और सोलंकियों ने। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे? कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर थे ये 24वें तीर्थंकर थे। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? अहिंसा। दोस्तों जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा न करना। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, महावीर। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वह है निर्वाण। आपका राइट आंसर है आपका जो राइट आंसर है वो है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, कुंडलवन, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, पाटलिपुत्र।
क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। आपका राइट आंसर है सी, आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभों पहला एवं दूसरा में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ नंबर 1, ए जन्म, बी ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन, डी निधन। स्तंभ नंबर 2, नंबर 1 सारनाथ, नंबर 2 बोध गया, नंबर 3 लुम्बिनी, नंबर 4 कुशीनगर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? दोस्तों जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो था जमाली। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49, कथन ए कुशीनगर मल्लगढ़ राज की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आपका ये राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्र व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। दोस्तों आपका जो चलिए हम पढ़ लेते हैं। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। दोनों विशेष में कोई अंतर नहीं है। बिहार एवं चैत्र दोनों ही निवास स्थान के प्रयोग में हो सकते हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पापनाश से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, संवेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 54, हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख संदर्भित है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। नंबर 3, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, पहला, दूसरा तथा तीसरा आपका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। नंबर 1, वैशाली। नंबर 2, राजगृह। नंबर 3, कुंडलवन। नंबर 4, पाटलिपुत्र। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, दूसरा, पहला और चौथा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे सम्मानित किया था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद सिद्धांत है। जो स्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। आपका राइट आंसर है सी,
क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? विक्रमशिला। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र किस का वर्णन किया गया है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, छंदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के वंशाप से शूलभद्र। स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? जो भारत में सबसे प्राचीन बिहार है वो है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का दोस्तों जो आयोजन था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 68, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वल्लभी में हुआ था। आपका राइट आंसर है बी, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों जो जैन साहित्य का संकलन है वो प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। नंबर 3, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सही है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, दूसरा तथा तीसरा आपका सही है। गौतम बुद्ध की माता कोल की राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 71 का वो है बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों। आपका राइट आंसर है बी।
क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 73 का वो है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म में अहिंसा पर बल जो है कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोकने का कारण था। कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? दोस्तों आपका जो ये राइट आंसर है वो है ए, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगीत, बी द्वितीय बौद्ध संगीत, सी तृतीय बौद्ध संगीत, डी चतुर्थ बौद्ध संगीत। सूची नंबर 2, महाकश्यप। नंबर 1 है आपका महाकश्यप, नंबर 2 है सब कामी, नंबर 3 है मोगली पुत्तम, चौथा है वसुमित्र। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
नंबर 1 हिंदू धर्म, नंबर 2 बौद्ध धर्म, नंबर 3 जैन धर्म। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, जातक। जो दोस्तों जातक है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का ऋग्वेद में है उल्लेख मिलता है। आपका राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 महावीर के नाम, ए केओलिन, बी जिन, सी महावीर, डी निर्ग्रथ। सूची नंबर 2 अर्थ, नंबर 1 पूर्ण ज्ञानी, नंबर 2 इंद्रियों को जीतने वाला, नंबर 3 अपरिमित पराक्रमी, नंबर 4 बंधन रहित। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 85 का वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महावीर थे इन्होंने जैन धर्म की, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। यहां पर लिखा हुआ है पावा, लेकिन पावापुरी में की थी। पावापुरी में की थी। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों जो अणुवर्त है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वह है भद्रबाहु। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90, परिशिष्ट पर जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, हेमचंद्र। दोस्तों यूपीएससी में 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में 16 जनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
आपका राइट आंसर है भागवती सूक्त। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। आपका राइट आंसर है डी, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। नंबर 2, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। नंबर 3, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। नंबर 4, सरवण गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, गुजरात के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए शोधोधन, बी महामाया, सी प्रजापति गौतमी, डी यशोधरा। सूची नंबर 2, नंबर 1 बुद्ध का पिता, नंबर 2 बुद्ध की माता, नंबर 3 बुद्ध की मौसी या विमाता, नंबर 4 बुद्ध की पत्नी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए चन्ना, बी कंठक, सी आलार कलामारुद्रक रामपुत्र, डी निरंजना। सूची नंबर 2, नंबर 1 बुद्ध का सारथी, नंबर 2 बुद्ध का प्रिय घोड़ा, नंबर 3 बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, नंबर 4 नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 96 का वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सुमेलित नहीं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उस शाक्य कुल के थे। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी धर्म चक्र परिवर्तन, डी
परिनिर्वाण। सूची नंबर 2। नंबर 1 ग्रह त्याग की घटना। नंबर 2 ज्ञान प्राप्ति की घटना। नंबर 3 सारनाथ में प्रथम उपदेश। नंबर 4 मृत्यु की घटना। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 101। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। दोस्तों हुआ क्या, जब बुद्ध जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक रोगी है, एक लाश जा रही है और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखा और उनमें वैराग्य की भावना जो है जागृत हो गई। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 103। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं अश्वघोष। आपका राइट आंसर है ए। दोस्तों ये एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 104। महाभिशाप शास्त्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों महाभिशाप शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है वसुमित्र। आपका राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 105। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों जो धम्मपद है, धम्मपद ये बुद्ध में गीता के समान पवित्र मानी जाती है, धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान यो महायान में विभाजित हुआ? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 108। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, मैत्रेयनाथ। योगाचार और विज्ञानवाद के जो हमारे प्रतिपादक थे वो थे मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 109। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 ए वज्रपाणी, नंबर 2 बी पद्मपाणी, नंबर सी मंजूश्री, नंबर डी अमिताभ। सूची नंबर 2। नंबर 1 इंद्र देवता के तुल्य, नंबर 2 अवलोकितेश्वर, नंबर 3 बुद्ध की परखर करने वाला, नंबर 4 स्वर्ग का देवता। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 109 का वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा।
क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, महायान। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। दोस्तों जो बौद्ध धर्म का मूलाधार है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? सम्यक चित्रम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, संघ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राष्ट्र के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बंगाल के पाल। बंगाल के पाल दोस्तों एक क्या थे? एक राजा थे। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। ए, नालंदा। बी, औदंतपुरी। सी, विक्रमशिला। डी, वल्लभी। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1, कुमारगुप्त। नंबर 2, कुमारगुप्त गुप्त वंश। नंबर 2, गोपाल पाल वंश। नंबर 3, धर्मपाल वंश। नंबर 4, भटार या मैत्रक वंश। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत है, दर्शन है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, जैन मत। क्वेश्चन नंबर 117, महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है 118 का वो है सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है।
दोस्तों ये जो है आपका राइट आंसर था सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिसे इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 119, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बोध गया। बोध गया दोस्तों है जो निरंजना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? दोस्तों जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो थे आलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ये थे नंबर 1, तप और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की अत का परिहार, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। नंबर 1 है तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। नंबर 3, कर्म कांडों की फलवत्ता निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही हैं। दोस्तों हम पूरा पढ़ के बताते हैं। ये मार पर दृष्टि रखने योग अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आवाहन। नंबर 3, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना है कि वे सभी धरती से उत्पन्न हुए हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। आपका राइट दोस्तों आंसर है ए और बी, पहला और दूसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ए वह स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी?
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋषभदेव और अष्टनेमी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। आपका राइट आंसर है ए, पहला और दूसरा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।